सावन सोमवार व्रत कथा एक प्रमुख हिंदू व्रत है जिसे सावन मास के सोमवार को आदर्श माना जाता है। इस व्रत के दौरान माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा विधान की जाती है। इसका पालन करने से व्रतार्थी आनंद, सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए रहता था। उसका नाम ब्रह्मदत्त था। वह शिव भक्त था और नित्य सोमवार को सावन मास में भगवान शिव की पूजा करता था। एक बार सावन के महीने में ब्रह्मदत्त ने व्रत के साथ भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उसने समय पर उठकर नहाने के बाद शिव मंदिर में जाकर पूजा की। उसके पास एक विद्यालय का दोस्त था जिसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ भी शिव भक्त था, लेकिन वह ब्रह्मदत्त के साथ पूजा करने के लिए वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे नींद आ गई थी। ब्रह्मदत्त ने सोमनाथ को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सोमनाथ बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। ब्रह्मदत्त ने उसको जगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठ रहा था। तभी उसने सोचा कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ अलग करने का प्रयास करेगा। उसने एक जल की पात्रा ले आया और उसे शिवलिंग के ऊपर रख दिया। इसके बाद ब्रह्मदत्त ने पूजा आरंभ की और मंत्रों के साथ भगवान शिव का ध्यान किया। वह अपनी पूजा के समय शिवलिंग की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसी दौरान सोमनाथ की नींद टूटी और उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि शिवलिंग पर एक जल की पात्रा रखी हुई है और ब्रह्मदत्त वहां पूजा कर रहा है। सोमनाथ को बहुत ही खुशी हुई क्योंकि उसकी नींद तोड़ने के लिए भगवान शिव ने उससे एक अद्वितीय और अनूठा तरीका दिया था। उसने जल की पात्रा उठाकर उसे धो लिया और ब्रह्मदत्त के पास गया। उसने ब्रह्मदत्त से पूछा, तुमने मेरी नींद कैसे तोड़ी? ब्रह्मदत्त ने उसे बताया कि उसने एक जल की पात्रा शिवलिंग के ऊपर रखी थी और वह ध्यान करते करते नींद तोड़ गई। सोमनाथ ने इसके बारे में और ब्रह्मदत्त के साथ हुए अनुभव के बारे में अद्भुतता से सुना। उसने ब्रह्मदत्त से पूछा, क्या मुझे भी इस व्रत का पालन करना चाहिए? ब्रह्मदत्त ने उसे यही सलाह दी और सोमनाथ ने उसकी सलाह मानी। इसके बाद से सोमनाथ ने सावन के मास के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना शुरू की। उसने व्रत के नियमों का पालन किया, जैसे कि व्रत के दौरान नित्य स्नान करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बिल्व पत्र और फूल चढ़ाना, धूप, दीप और नैवेद्य प्रस्तुत करना। उसने अन्न और भिक्षा दान करने का भी संकल्प लिया। सोमनाथ की भक्ति, नियमित पूजा और व्रत के फलस्वरूप उसे ध्यान और त्याग में स्थिर रखने की क्षमता मिली। उसकी शांति, समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि हुई। वह आनंदपूर्वक अपने जीवन की प्रतिदिन की गतिविधियों में भगवान शिव की पूजा करता था और सावन के महीने में सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा और आदर्शों के साथ मनाता था। इस व्रत के द्वारा सोमनाथ को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इस रूप में सावन सोमवार व्रत कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे भक्तों द्वारा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर आनंद, सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। भगवान शिव आपको लंबी आयु दे। सावन सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। ओम। हर हर महादेव जी। सावन मास के महीने में हिंदू धर्म में शिव जी की पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से भारतीय महिलाओं द्वारा दृष्टा और साधारणतः प्रेमिका प्रेमी द्वारा शिव जी की कृपा और आशीर्वाद के लिए रखा जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। कुछ समय पहले एक सुंदर और साधारणतः प्रेमिका थी जिसका नाम सती था। उसका पति भगवान शिव का अवतार था। सती ने अपने पति के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम रखते हुए उनकी पूजा की थी। वह हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर पूजा और अर्चना करती थी। एक बार उनके पिताजी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। यज्ञ में सती को भी निमंत्रण मिला, लेकिन उनके पति के घर वालों ने उन्हें विभूषण और लाल वस्त्र पहने बिना यज्ञ के लिए नहीं जाने दिया। इससे सती बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने अपने पति को इसकी शिकायत की। शिव जी ने सती को समझाया कि उनके घरवाले उनकी पहचान को नहीं समझ रहे हैं और वे उनके प्रेम और भक्ति को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने सती को समझाया कि भगवान की पूजा और भक्ति के लिए आवश्यकता नहीं होती है और यह सब भावनाओं से जुड़ा है। शिव जी ने सती को कहा कि वे उस यज्ञ में उपस्थित होंगे, लेकिन वह यज्ञ उनके घर में नहीं होगा। यज्ञ के दिन सती ने अपने पति के घर वालों के यहाँ नहीं जाने की सोची और उन्होंने स्वयं अपनी पूजा की और भगवान के ध्यान में रहते हुए मंत्रों का जाप किया। वह अपनी प्रेम और आस्था के साथ शिव जी की आराधना करती रही। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को अपनी कृपा और आशीर्वाद दिए। इसके बाद से सती ने हर साल सावन मास में शिव जी की पूजा और व्रत करना शुरू किया।
इस व्रत के दौरान महिलाएं सावन के सोमवार को व्रत रखती हैं और शिव मंदिर जाकर पूजा और अर्चना करती हैं। वे अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए शिव जी से व्रत के दौरान विशेष प्रार्थना बंद करती हैं। सावन के मास में शिव जी की पूजा करने से मान्यता है कि शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रती महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सावन व्रत कथा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सावन मास में शिव जी की पूजा और व्रत करने से भक्त को भगवान की कृपा मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन मास में शिव जी के व्रत को संपूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ, मान्यता और आदर्श के साथ मनाना चाहिए।